जैसे ये सिरोही ब्रीड है अपने यहाँ, जैसे ज़्यादातर अपने सिरोही पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मैंने वो पहले दिन भी बताया था कि इसमें मोर्टेलिटी का जो, जैसे बच्चों की बात करेंगे हम तो मृत्यु दर कम है। बाकी बिटल का हम देखेंगे, बिटल में या बाकी दूसरी इसका कंपैरिजन करेंगे तो इनको लगभग मोर्टेलिटी रेट है वो जैसे बिल्कुल कम है। तो उसकी वजह से क्या है, जितने भी जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, आगे हम जैसे 1 साल तक अच्छे से उनको पाल के या उनका प्रबंधन करके इसमें मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी हमें। तो इस एक बच्चे को तैयार करना है, बच्चे को लगभग ये देख लो 3 महीने तक, तो 3-4 महीने तक हम इसको दूध पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैसे सिरोही की बात करेंगे दूध उत्पादन इसमें कम है, जैसे 1 लीटर तक पहुंच जाते हैं। मान लो कई बार अच्छी ये है तो 1.5 लीटर तक हमें दूध मिलता है। तो पूरा दूध जैसे उसमें से कुछ दूध अपने घर में इस्तेमाल करके इनको पिला के जैसे अच्छे से दूध पे भी इसको हम रख सकते हैं। और बाकी आगे का पकड़ोगे आप, जैसे 4 महीने के बाद, जैसे 5 महीने की बात करेंगे, जैसे 5वें महीने के बाद, तो इनको दूध के अलावा जैसे थोड़ा थोड़ा दाने का मिश्रण है, 150 ग्राम जैसे 100 ग्राम जैसे दे के इनको हम अच्छे से इनको पाल सकते हैं। दाने कितने टाइम का ये लगभग है जैसे अभी 5 महीने हुए इसको। और इसकी सिरोही की पहचान क्या है सर, जैसे मार्केट में लेने जाएं अपने? सिरोही का जैसे पहले तो ये जैसे इसमें ये मोजाइक जैसे पैचेस बोलते हैं, जैसे ये जो चॉकलेटी जैसे पैचेस है इसमें, ये कलर में है। और इसमें कई बार हो जाता है जैसे इसका जो अंदर की जो सिस्टम है पूरी जैसे सिरोही की है, कई बार हो जाते बाहर से कलर अलग कलर वेरिएशन होता है। ये में आप देखोगे सफ़ेद है, जैसे सफ़ेद, ये वाला थोड़ा ब्लैक होता है, इसमें फिर जैसे इसमें ज़्यादा ब्राउन होगा है। तो इसमें जैसे इसको आप देखोगे ये सिरोही में जैसे नहीं है, ये वाली जो ब्रीड है, तो ये तो कुछ अलग ही है। जैसे इससे भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कलर आप देखोगे तो कलर से ही इसमें पता चल जाएगा। वो जो पैचेस हो गए इसमें ये ब्राउन में है, ये ब्राउन होने चाहिए, ये ब्राउन में है, ये वाले जो पैचेस है। नस्ल के लिए फिर ये यही कलर होना चाहिए, नस्ल के लिए यही कलर है। जैसे ये भी सिरोही में है, ऐसे नहीं कि जैसे कलर इसका ये है यानी कि सिरोही नहीं है। आप देखोगे फिर एक जैसे पूरी इसमें ए वाली भी आती है, जैसे इनका पूरा जैसे कलर चॉकलेटी होगा, तो इससे भी पता चलेगा। और इनसे कान के और जो यहाँ का जो एरिया होगा इससे ही ज़्यादातर आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा हाँ बनावट अलग होती है पूरी जैसे अलग। और बाकी इसकी बात करेंगे जैसे इसकी बात करेंगे बिटल के साथ का क्रॉस है ये वाला, ये वाला है ना बिटल के साथ, यानी कि ये लोकल जो अपनी बकरी है लोकल, तो उसके साथ बिटल का क्रॉस है। तो पूरे जैसे बिटल का और इसका कंपैरिजन करेंगे इसमें। हाँ वो जो काली बकरी है ना उस साइड एक, हाँ देसी, हाँ दोनों बच्चे एक ही हैं। ये दूसरे, अब इसमें क्या है अपना जो सिरोही के साथ क्रॉस हुआ है जो काली बकरी का, लेकिन आप फिर भी देखोगे ये सिरोही पे नहीं है, एक है नहीं। जैसे ये वाला जो कलर देखोगे, ये वाला कलर देखोगे तो पूरा वो काला कलर है, अपने में भी काला, सिरोही में भी काला कलर है, लेकिन वो कलर और ये कलर कितना डिफरेंस दिखेगा आपको। ये वाला जो है सफ़ेद और काले के साथ है, तो इसमें देखोगे इसमें पूरा जो कलर है काला कलर इसमें दिख रहा है, यानी कि प्योर सिरोही में ऐसे ही अपनी पहचान हो जाएगी इसके। जैसे काला कलर होगा, जैसे बकरे का देख लो, जो बकरा उसमें टब में खा रहा है तो उसका काला कलर देख लो, जेड ब्लैक नहीं है, यानी कि वो है लेकिन उसमें ब्राउनिश जैसे बाल है। और इसमें देखोगे पूरा वो काला कलर दिख रहा है। जैसे बकरे के तो सिम्टम आ गए, जैसे लक्षण आ गए उसमें जो आप देख रहे हो जैसे ब्राउन में, लेकिन कलर है पूरा वो अलग ही है बकरी का। जैसे ये भी सिरोही है, हाँ कलर में ये कितनी बारी में ओरिजिनल बन जाएगा? ये लगभग 2-3 जैसे एल लगेंगे इसमें। जैसे इसका मान लो क्रॉस बन जाएगा आगे जाके, उसमें से 50 कैरेक्टर, जैसे अपने सिरोही का बकरा यूज़ करेंगे तो उसमें से 50% जो कैरेक्टर है उसके आ जाएंगे। और वैसे ऑलरेडी इसमें अभी 50 आ गए हैं, तो आगे जाके इसके जैसे 50 जाएगा आगे, 70-75 हो जाएगा आगे। तो लगभग जैसे 70-80 बार में, हाँ तीसरी बार में जैसे लगभग प्योर हो जाएगी। और इसमें जैसे बाकी बात करते हैं अपने इसका, जैसे ये टैग लगाना इसमें ज़रूरी है, ये वाले जो टैग है, तो इससे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना आसानी हो जाती है। अलग अलग टाइप के जैसे अपने फार्म पे रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि किडिंग रिकॉर्ड बोलते हैं, जैसे कितने तारीख का बच्चा पैदा हो गया, उसमें पैदा होते समय कोई समस्या तो नहीं थी। जैसे एक रजिस्टर लगा दो, इसमें अलग अलग कॉलम बना दो इनके, किडिंग रजिस्टर। कई बार होता है मोर्टेलिटी का भी अपने पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कौन सी बीमारी की वजह से मरा था, और इसका जैसे फिर होता है जैसे एक होता है जैसे किडिंग रजिस्टर बोलते हैं जिसको, यानी पैदा होने के बाद जिसको हम बोलते हैं कौन से बकरी से हुआ, फिर कौन से बकरे का हमने इस्तेमाल किया था। तो इससे क्या होगा, आप यदि सामने आपको कोई लेने आएगा उसको,
सामने से कोई लेने आएगा तो आप जैसे उसको डिटेल दिखा सकते हैं, लिखित में है इस तारीख का। जैसे आप इकट्ठा तो नहीं बना पाओगे इसको, तो ये आपके पास रिकॉर्ड होगा तो वैसे ही आपको जैसे ज़्यादा रेट में, अच्छे रेट में उसको लेके जाएगा। तो कोशिश करो इनका रिकॉर्ड रखो। एक होता है जैसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जो भी अपने दिन में उसको दवा देंगे, दवा देने का भी अपने लिख के लिखते हैं। जैसे कई बार आप डॉक्टर को पूछ के देते हैं, हाँ, जैसे डॉक्टर को पूछ के कई बार हम दवा देते हैं, लेकिन एक बार आप जैसे उनसे पूछोगे और आगे जाके मान लो हो जाएगा, पता चल जाएगा ये जो बकरी थी उसमें ये बीमारी थी और अभी ये बीमारी है, तो आप आसानी से वो देखोगे ये दवा दी थी उसने, तो आप भी जैसे आसानी से उसमें टीके लगवा सकते हैं। जैसे अब इनमें ऐसे ही पता चलेगा, जैसे बकरे को भी देखोगे तो वो भी पता चलेगा अपने, वो जैसे हीट में, गर्मी में है बकरी। जैसे नॉर्मली भी हम देखेंगे तो उससे भी पता चलेगा अपने जैसे। तो जैसे ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, कई बार अपने जो आसपास के किसान हैं उनके लिए भी ब्रीडिंग के लिए अपने उनकी मान लो बकरी यहाँ छोड़नी है, तो 1-2 दिन के लिए छोड़ के तो बस उनका रिकॉर्ड अपने रखते हैं, रिकॉर्ड लेके हाँ कहाँ है, कौन सी ब्रीड लाई थी। तो कई बार समस्या हो जाते हैं ब्रीडिंग में, कई बार हो जाता है, तो उसका बस रिकॉर्ड रखते हैं, कौन सी ब्रीड थी, क्या है, कौन जैसे बिटल में थी, लोकल में थी, तो इसका भी हम जैसे रिकॉर्ड रखते हैं कि आगे जाके किसानों को भी बताइए इन्होंने जैसे लोकल के साथ क्रॉस किया था, इसका ये रिजल्ट है, तो उससे भी हमें फायदे हो जाते हैं। तो कोशिश करो जैसे जो भी प्योर ब्रीड का ही फार्म बनाने की, जैसे लोकली जैसे अवेलेबल बकरी होती है उसका हम फार्म बनाते हैं, तो उसमें एक तो खर्चा ज़्यादा लगता है अपना, और सही तरह से ग्रोथ भी नहीं हो पाती। अब जैसे प्योर सिरोही आती तो ये जो छोटे बच्चे हैं तो अच्छे दिखते, लेकिन वो अब लोकल ब्रीड हो गई है और अपना ये हो गया तो उसमें ग्रोथ भी कम है। अब जाके आगे तो सही न्यूट्रिशन देंगे तो तैयार होंगे। सर इनमें बीमारी का फर्क नहीं रहता, जो लोकल ब्रीड देसी बोलते हैं जिसको? हाँ उसमें बीमारी देसी की बात करते हैं तो देसी में अपने जैसे मैंने बताया था 34 ब्रीड है अपने टोटल। जो रजिस्टर ब्रीड की बात करेंगे पूरे अपने भारत देश में 34 ब्रीड है, तो पूरी देसी ही है। तो उसमें कई बाहर से हम लाते हैं तो उनको हम बोलते हैं जैसे क्रॉस है, या बोयर की बात करेंगे इसको बोलते हैं एक्जॉटिक है। तो इसके अलावा जैसे टॉगनबर्ग है, अलग अलग ब्रीड है बाहर की। जैसे दूध की बात करेंगे, एक दूध की रानी के नाम से भी एक ब्रीड जानी जाती है अपने, इसके सानेन नाम है, जैसे सानेन नाम की जाति होती है। तो दूध के लिए हमें रखनी है तो सानेन जैसे उसका दूध प्रोडक्शन लगभग 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर तक भी पहुंच जाता है। तो सानेन नाम की जैसे एक बकरी आती है तो वो बाहर की है, जैसे बाहर की कंट्री है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक। देसी की बात करेंगे पूरे अपने जो यहाँ की जो भी भारत देश में पाई जाती है। हाँ। अब इसमें होता है यानी कि देसी यानी कि क्या, जो यहाँ जैसे ज़्यादातर अपने नॉन डिस्क्रिप्ट होती है, यानी कि उसका कैरेक्टर हमें पता नहीं, कई बार हो सकता है अलग अलग ब्रीड का उसमें क्रॉस हुआ हो, तो इसको नॉन डिस्क्रिप्ट होगी, वैसे ब्रीड को हमें नहीं रखना है। कोशिश करो सिरोही है, बिटल है, प्योर में जाने की कोशिश करो, जमुनापारी है। बिटल की जैसे आप माता देखोगे उसका, उससे भी पता चल जाएगा। फिर उसके कान देखोगे, कान भी लंबे जैसे कान होते हैं। रंग में तो उसमें जैसे ए वाला भी है, जैसे ब्राउन में आएगा, कई बार ब्लैक में भी होता है, जैसे कलर वेरिएशन तो हो सकती है थोड़ी बहुत। जैसे इसमें सिरोही का माता देखोगे और उसका माता देखोगे बिटल का, उससे भी पता चल जाएगा। अब इसमें देखोगे आप ये वाली जो बकरी है जैसे नॉन डिस्क्रिप्ट, यानी कि उसका कोई ये नहीं है वो कौन से ब्रीड की है। कई बार हो सकता है सिरोही के साथ मिक्स हुई हो, बारबरी के साथ मिक्स हुई हो, जैसे नॉन डिस्क्रिप्ट माता देखोगे आप, उससे भी आपको पता चल जाएगा कलर वेरिएशन। ये बकरा लगभग 1.5-2 साल, 2-2.5 साल का है ये वाला बकरा। आप जैसे उसके ये देखोगे दांत से भी पता चल जाएगा जैसे। हाँ हाँ जो भैंस के देखते जैसे भैंस के देखती है। हाँ वैसे ही सेम, जैसे मैंने वो बताया था ना चार्ट जैसे। एक सर वो कल वो बुजुर्ग आए हुए थे, जैसे बकरा अभी पेशाब पी रहा था। हाँ तो उसमें ज़्यादातर समस्या क्या है, उनके जो वो बोल रहे हैं जैसे ये सिम्टम होते हैं इनके, जैसे मैच्योरिटी में आते हैं, कई बार हो जाता है जैसे उनका। हाँ जैसे मैच्योरिटी यानी क्या, वो सही समय पे हो गया तो वो कुछ सिम्टम दिखाते हैं, वैसे ये नहीं कि उसमें बीमारी होती है कोई, वो नॉर्मल एक बिहेवियर होता है। मैंने जैसे बताया, तो उसमें बकरी के जैसे गर्मी में आना वो एक सिम्टम होता है। उसी तरह बकरा का वो आप देखोगे तो कई बार हो जाता है वो, हाँ मैच्योरिटी आने के बाद। अब वो बोल रहे उसको समस्या बोल रहे थे, तो उनको बोला वो बाद में समझाएंगे उनको। तो उसमें जैसे समस्या कोई नहीं होती। हाँ हो सकता है मान लो उसको कंट्रोल करना है, आपको लग रहा है खराब हो रहा है, या ऐसे खराब तो होता नहीं, लेकिन वो बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाएगा, तो हमें भी कैसे पता चलेगा ये जैसे अच्छा जैसे प्रजनन के लिए। मीट में तो सभी काटने वाले को स्मेल की वजह से जैसे वो करके वो नहीं करना
हमें, जैसे उसको एक ये आते हैं जैसे सामने जैसे मास्क टाइप उनमें भी आता है, तो उसको लगा के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। या सामने जैसे कुछ जैसे रेडल टाइप आता है तो उसको बांध दो, उससे भी वो कंट्रोल हो जाएगा। जैसे एप्रॉन टाइप आएगा, एप्रॉन को भी लगा के हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आदत ही है छुड़ानी बस। हाँ हाँ, आदत छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल है, वैसे कोई जैसे बीमारी का संकेत नहीं है उसमें। इसमें कोई है तो फर्क कानों से तो है ना इसमें? हाँ, ये लोकल का है, लोकली ये है। जैसे लोकल ब्रीड के साथ जैसे इसमें ज्यादातर उसके बकरी के सिम्टम दिख रहे हैं ये वाले में। तो ज़्यादा कोशिश करो जैसे प्योर ब्रीड पे जाने की। एक तो सिरोही करो, बिटल करो, या अपनी जाकराना ब्रीड है, जाकराना भी अच्छी ब्रीड है, जैसे काली ब्रीड होती है जैसे। हाँ, प्योर ब्रीड पे जाओ। ये नहीं कि लोकल ही जैसे मान लो रखोगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेगी अपने। और आप बोलते हैं जैसे मुझे 6 महीने में 7-8 महीने में बच्चा तैयार करना है, तो होता नहीं। कितने बच्चे आते हैं सर इसमें सिरोही में एक टाइम में? एक टाइम में पहली बार जैसे ब्याएगी वो, तो हो सकता है एक बच्चा लाए, लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे बड़ी हो जाएगी, सही तरह से तैयार हो जाएगी, तो 2 भी आते हैं, कई बार जैसे 3 भी आते हैं। ज़्यादातर नॉर्मली 2 आते हैं, कई बार जैसे 3 आते हैं। बाजारू रेट क्या है इनका अंदाजा? तीसरी हो तो इसका क्या रेट क्या चलता है? रेट तो जैसे इसके अलग अलग आयु के हिसाब से इनके रेट होते हैं। मान लो आप 1 साल का बच्चा ले रहे महीने का कम से कम तो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, कम से कम 18 महीने का ब्रीडिंग प्रजनन के लिए तो लेना पड़ेगा। जैसे 12 महीने का है तो 12-13 हज़ार में मिल जाएगा वो। आगे जाओगे आप बड़ी बकरी लोगे तो वो 15 हज़ार की आ जाएगी। फिर हमने जैसे ब्रीडिंग बकरे की बात करेंगे, बड़ा बकरा है वो भी 15 हज़ार में 17 हज़ार तक हमें मिल जाएगा। कई बार हो जाता है रेट अच्छा है उसमें, जैसे रिकॉर्ड पूरा मेंटेन है, 20 हज़ार तक भी हमें मिल जाता है। 34,000 में बेच के 34,000 में। हाँ, वो ब्रीडिंग के लिए आप रखोगे, प्रजनन के लिए तो रेट अच्छा मिलेगा। 50, 60, 70 हज़ार तक भी जैसे बकरे ये हो जाते हैं, बिक जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल आती है जो भेड़ और बकरी दोनों की, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में तो अलग अलग, जैसे वहाँ की जो शीप की जो ब्रीड है जैसे भेड़ की, वो अलग अलग ब्रीड है वहाँ पे, जैसे एक्सोटिक बड़े बड़े है बाहर के जैसे है उसमें। बाकी एक बारबरी भी आती है छोटी, जैसे मान लो घर में ही हमें स्टॉल फीड पे रखनी है तो बारबरी नाम की भी एक जाति आती है छोटी। आपने देख पहाड़ी जिसको बोलते हैं, हाँ पहाड़ी बोलते हैं जैसे बारबरी। अमृतसरी और ये बिटल एक ही है वैसे, बिटल हाँ एक ही चीज़ है कोई। और जैसे बारबरी एक आती है पहाड़ी बकरी जिसको बोलते हैं, घर में जैसे छोटी छोटी देखते होगे अपने यहाँ पे। हाँ हाँ, हिरन की तरह छोटी। हाँ, यहाँ पे तो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बारबरी में भी आराम से कर, सर्दी सहन नहीं होती इतनी वो है या ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, नॉर्मली चल जाते हैं। पहाड़ी बकरी तो अपने पास। हाँ, बारबरी जैसे स्मॉल साइज ब्रीड है, जैसे अपने घर में स्टॉल फीड जैसे करके चारा ये करके उनको चराने के लिए छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। इनमें क्या है 6-7 घंटे छोड़ते तो थोड़ा बकरियों के लिए ठीक होता है। ज़्यादातर पत्तियाँ वो खिलाते हैं। ज़्यादा है ना इनका। ठीक है, बढ़िया। उसके अंदर सर बारबरी में क्वालिटी ओरिजिनल उसका कैसे पता लगता है? बारबरी एक तो जैसे उसका जो कद होगा वो बिल्कुल छोटा होती है, जैसे पहाड़ी बकरी। जैसे अब ऊपर की साइड जाओगे आप, उसमें गड्डी जैसे उस टाइप हिमालयन रीजन में वो अलग अलग ब्रीड है वहाँ पे, तो उससे भी हमें पता चलेगा वहाँ की जो बकरी होगी वो साइज़ में बड़ी होगी। और बारबरी की बात करेंगे बिल्कुल छोटी बकरी होगी। ये जैसे 1-1.5 महीने का ये बच्चा हो जाएगा तो इसमें ये करना जरूरी है, जैसे टैग, जैसे प्लास्टिक के टैग आ रहे हैं, लोहे के टैग आते हैं, मेटल के। 2-2.5 महीने का भी ज़्यादा हुई है? नहीं, ज़्यादा है, जैसे 4-4.5 महीने हो गए इसको। ये जो छोटे हैं ना इसमें, वो लगभग अभी 1 महीने के हैं, इसमें अंदर हो गए। हाँ, ये वाले जिनको टैग नहीं लगे ना अभी, क्योंकि ये पूरे अभी दूध पे ही है। इनके सिंग काटे हुए क्या ऐसे होते हैं? नहीं, जैसे ज़्यादा ये हो जाएगी, जैसे इसकी देखोगे अब उम्र ज़्यादा है तो सींग में थोड़ा हो जाता है जैसे चेंजेस। अब एक होता है सींग से भी हम पता करते हैं, जैसे अपने गाय भैंस होगी तो उसमें सींग से भी पता चलता है, अपने आयु का पता चलता है उसमें। नहीं, काटे के वैसे हुई है। कान की बात कर रहे हैं? सींग तो वैसे ही है उसमें। कान उसमें वो जैसे अपने किसानों से खरीदी थी पहले, तो उसमें उन्होंने स्टाइल किए कानों की, जैसे काटी हुई है। अब वो देखोगे लगभग 1 महीने का है वो, अभी दूध पे ही है पूरा। अब इसमें देखोगे ये वाला भी जैसे है एक हफ्ते का है बच्चा, लेकिन फिर भी उसमें अलग ही ये होता है। जैसे इसकी ग्रोथ देखोगे, उसकी देखोगे 1 महीने का बच्चा है ये वाला।
ये जो है काले वाला वो भी महीने का है? वो महीने का नहीं है, लगभग 4 नहीं 10 एक दिन हो गए उसमें। इसकी ग्रोथ ज़्यादा है सर। हाँ ग्रोथ अच्छी है इनमें, जैसे ये रखते हैं अपने बच्चे तो अभी दूध पे तो होती है उनकी ग्रोथ, कई बार हो जाता है दूध से अलग करोगे थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं इनमें। लंबाई सर जैसे आप कह रहे थे पूर्व से पश्चिम 20 होने चाहिए, तो ये पूर्व थोड़ी है इधर ही अपना। नहीं ये इसमें अब मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, ये पूरा यानी कि टूटी हुई बिल्डिंग थी पूरी, अच्छा उसी को पुराना। ये जो बीच वाली जो आप देखोगे ये पुरानी दीवारें हैं, उसको कुछ नहीं किया, बस कलर दिया है और बस इनको टच किया है ये वाला। इसी पे करना था अपने, क्योंकि अलग जैसे इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो बस वो मुर्गी फार्म जैसे पूरा अपने बनाया नया वाला उस साइड। लेकिन ये वाला जो है वो उसी को नॉर्थ है ना। हाँ ये तो अलग डायरेक्शन इसके। तो वही जैसे इसी में अपने अवेलेबल करना था, क्योंकि वो खर्चा आया नहीं था ऊपर से, तो उसी में ये किया था इनको। बस ये साइड वाली जो इसे दीवारी खींची है इनकी, वरना वो स्ट्रक्चर पुराना है पूरा पीछे वाला। इस तरह हुआ सर्दियों की धूप भी लगेगी, धूप लगेगी, सूखता रहेगा। इधर से उधर से बांध सकते हो। और बाकी जैसे ये वाली जाली अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर जो जाली है सही सही, इसमें ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अंदर जरा दीवार ऊपर चक दो, फिर ऊपर जली की जरूरत भी नहीं है। जैसे अलग अलग ये बना दो इनके कंपार्टमेंट, थोड़ी दीवार और ऊंची हो जाए तो ऊपर वाली जाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे दीवार आप ये करोगे 2 फीट और ऊंची कर दो, क्रॉस नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसका बताया था बकरों का, जैसे अलग कंपार्टमेंट है बकरों के लिए ये वाला। तो इससे क्या होगा, कई बार अपने मान लो मैंने बताया था इकट्ठा जैसे इनको गर्मी में लाना है, तो इसमें हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बकरा वही रहेगा साइड में, हाँ तो उससे भी कई बार हो जाता है जिसमें समस्या है जिस बकरी में, तो उसके एक दूसरे को जैसे देख के या ये करके भी जैसे गर्मी में आ जाती है। और बकरों की बात करेंगे तो कोशिश करो बकरों को जैसे ये मत करना, जैसे उसको बकरी दिखे दूर से कहीं भी हो, पर्दा नहीं होना। हाँ पर जैसे पूरा इसका बंद आवाज मत करो, उसको कोशिश करो जैसे एक बार अखबारों में पढ़ा, कई बार जानवर मार जाते हैं बहुत पेड़ों को, कैसे वो जैसे बाहर के जानवर, बाहर के कोई भेड़िया वगैरह जानवर होता है, कुत्ता ही होता है, कई बार नहीं वो हो जाता है अपने यहाँ तो समस्या नहीं। जहाँ जंगल में फार्म होता है, वो बाहर की जैसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कई बार हो जाते हैं बड़े। इस एरिया में 1-2 बार हुए हैं हमारे यहाँ एरिया में, कोई जानवर ऐसा आता है जो दीवार फांद कर आता है, जानवरों को खाता हुआ नहीं, गला गोड़ मार जाता है। नहीं यहाँ तो समस्या नहीं है अपने जंगली जानवर की ज्यादा। अपने तो सांप वगैरह की तो हो सकती है, अपने होता है केड़ा जानवर वो भी है, सांप का भी कोई जैसे ज्यादा नहीं, कई बार हो जाता है। बहुत दूर पछाड़ लेती है सप ਦਾ देख के बकरी, मैं देखा ਸਾਡੇ खेत सप बकरी देख के सारे झुंड एकदम एक पासे। अब इनको जैसे अलग ही रखना, मान लो ब्रीडिंग के लिए जैसे छोड़ना है उसको अलग से छोड़ दो, क्योंकि एक दूसरे के हो जाएगा तो फिर जैसे जिसको हमें इस्तेमाल करना है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी दी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ व्यवस्था ठीक है? पानी का जैसे बाहर की साइड कर सकते हैं, इसको छोटा सा बना के, जैसे नीचे हुआ था उसको हाँ ऊपर करके उसको बना सकते हैं। बाकी उसको जैसे वो लगा सकते हैं, फुटबॉल की व्यवस्था भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पानी आता रहेगा। जैसे जितना निकले जैसे छोटा सा स्ट्रक्चर बना के उसमें फुटबॉल जैसे अपने टॉयलेट में इस्तेमाल करते, फ्लशिंग वॉल जैसे बंद हो जाए तो जैसे ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, जितना पानी आना है। बड़े जानवरों के लिए वैसे हाँ वैसे ही करते हैं, वो सही है। जैसे जितना आना है टंकी से निकल जाएगा, फिर भर जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। पानी उधर पीऊंगा आप वैसे कि ना पानी की आवश्यकता है, जैसे पानी जितों प्यास लगू उधर पीना चाहिए, नहीं लोड़ा उतना ही आऊगा, बाकी डोलदा नहीं, वो अपने बंद हो जाता। दिन भर लगा नहीं होता पटवाल जा, दिन भर जैसे उनको अवेलेबल हो जो भी पानी है साफ सुथरा जैसे। और एक चूने की, जैसे चूने की बात आती है, जैसे टाइम टाइम पे हमें चूने का जैसे ये करना है, पोताई करनी है जो भी अपनी खुरलिया होगी, तो उससे क्या होगा जो भी जैसे रोगाणु होते हैं वो मरने में मदद हो जाएगी। रास्ता भी करते हैं, बागन भी करते हैं। जैसे खड़ी बीट का बोला था आपको, ये वाला हाँ फर्श की बात करते हैं तो एक जैसे ऐसी बीट लगा सकते हैं अपने, ठीक है। मान लो कच्चा नहीं रखना चाहते तो इसको भी लगा सकते हैं, ये भी आराम से चल जाता है। पड़ी भी लग सकती है। हाँ हाँ टोटे लग जाए, जैसे इससे क्या होगा साफ सफाई करने में आसानी होगी। उसमें क्या होगा, इसे लगाओगे तो उसमें बीच में कई बार हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। निराशा वैसे जैसे सूखा हम कोई भी नीरा डाल सकते हैं। हाँ सूखा दे सकते हैं, गवार का है अपना, मूंग का दे सकते हैं, फिर इसका जो आता है अपना चने का है कटार, जो उसको वो भी खिला सकते हैं। जैसे ब्याने वाली कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं है उसमें कोई, उसके साथ कई बार मिनरल मिक्स करके भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसको जो आप दाना बता रहे थे तैयार करना है, उसके दौरान जैसे बकरी सोने वाली है, घी या तेल दे सकते हैं साथ में? हाँ दे सकते हैं उसमें,
और बाकी अजोला है अपने पास, अजोला भी लेके जाना, उसको दाने के साथ या इसके हरे सूखा चारा है उसके साथ मिला के भी खिला सकते हैं। अजोला सर ये जैसे बड़ी डिग्गी है सर, उसमें डाल दें ये तो हो जाएगा फर्मेंट? नहीं, ज्यादा पानी भी लेवल नहीं पाल वो नहीं, वैसे दिक्कत नहीं है, उसका नहर का पानी होगा जो आता नहर का है, ही है सर। बस उसमें निकालने समय आपको दिक्कत हो जाए। हाँ वो ज़्यादा समस्या है, बाकी तो निकाल लो फिर जाइए। क्योंकि फिर उसको आपको ऐसा कुछ टेक्निक बनाना पड़ेगा, वो इकट्ठा जैसे आगे आ जाए, क्योंकि वो निकालना दिक्कत आ जाएगी फिर वो। हो तो जाएगा उसमें। नहीं उसमें अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो निकालना बड़ी बात है। यदि निकालना सही है तो कोई दिक्कत और कितना देना चाहिए, जैसे गाय को कितना देना चाहिए? नहीं। गाय के पीछे जैसे हम 3-4 किलो आराम से उसको खिला सकते हैं एक दिन में, जैसे चारे के साथ मिक्स करो, अच्छा तूड़ी के अंदर डाल तूड़ी के अंदर, दाने के अंदर, जैसे जो भी है अपने पास पाउडर है। प्लास्टिक डिग्गी में डाल सकते हो इतना तो बनेगा नहीं सर, वो थोड़े थोड़े बने हुए हैं, इतना बन जाएगा वो? नहीं वो तो बन जाता है, 3-4 एक साथ बना दो ना, 4-5 खुरलिया जैसे एक साथ बना दो। इसके 3-4 किलो देना होता है। हाँ, एक पशुओं को जैसे दाने में मिक्स करके दे दो। जैसे मान लो 1 किलो दाना खिला रहे तो 1 किलो दाना की जगह जैसे उसको खिलाए तो भी चल जाएगा, या 1 किलो दाना 1 किलो मिक्स करके भी खिला सकते हैं। वो तो दोनों फिर ज्यादा बनानी पैनी है ना, बेड ज्यादा बना दो। डिग्गी है उधर पास वो तो फिर कटेगा क्यों, बचाने चली गई तो और बाकी जैसे पशुओं के लिए जैसे वो भी लगा सकते हैं आप, हाँ किस्ती बना ले, वो ठीक है। मोरिंगा भी लगा सकते हैं अपने पशुओं के लिए, जैसे खिलाने के लिए जो सेंजना आता है, सेंजना बोलते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं अपने इधर। तो उसमें क्या है, जैसे उसका 1 हेक्टर में लगभग हम 100 टन तक उसका चारा ले सकते हैं। चारा बहुत अच्छा बनता है उसका। एक फली भी लगी आ, फुल भी चक्के आ, इन्ने करते फल लगता बहुत नाल सदाबहार अपने पिंड